नमस्कार मित्रों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। पिछली कक्षा की भांति फिर से हाजिर हुआ हूं राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर के। और राजस्थान करंट अफेयर्स की इस श्रृंखला में आज पढ़ेंगे हम राजस्थान करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज का अपना पहला प्रश्न, भारत व फ्रांस के मध्य गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? भारत व फ्रांस के मध्य गरुड़ 7 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है जोधपुर में। और याद रखिए कि जोधपुर में जो भारत और फ्रांस के मध्य गरुड़ युद्धाभ्यास हुआ वह 26 अक्टूबर से 12 नवंबर 2022 को हुआ। और मित्रों याद रखिए, गरुड़ 7 युद्धाभ्यास ये वायु सेनाओं के मध्य हुआ था, यानी फ्रांस और भारत की जो वायु सेना है उसके मध्य ये युद्धाभ्यास हुआ था। अगला प्रश्न, वायु शक्ति 2 वायुसेना का युद्धाभ्यास चांदन फायरिंग रेंज में कहाँ हुआ? यानी वायु शक्ति 2 वायुसेना का युद्धाभ्यास चांदन फायरिंग रेंज कहाँ हुआ? तो आपका सही उत्तर होगा पोखरण जैसलमेर में। और याद रखिए ये 10 फरवरी 2022 से हुआ। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि चांदन फायरिंग रेंज कहाँ है तो तब भी आपका उत्तर होगा पोखरण जैसलमेर में। अगला प्रश्न, दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ व कब हुआ? दक्षिण शक्ति युद्धाभ्यास कहाँ व कब हुआ? तो इसका सही उत्तर है जैसलमेर में। और कब हुआ? तो 20 नवंबर से 26 नवंबर 2021 को। 20 नवंबर से 26 नवंबर 2021 को। और मित्रों याद रखिए कि दक्षिण शक्ति जो युद्धाभ्यास हुआ ये भारतीय थल सेना व वायुसेना ने भाग लिया था, यानी भारतीय थल सेना व वायुसेना ने इसमें भाग लिया था। अगला प्रश्न, संत मिसाइल यानी सेंट मिसाइल का परीक्षण कब और कहाँ हुआ? सेंट मिसाइल का परीक्षण कब और कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है 11 दिसंबर 2021 को। और मित्रों याद रखिए कि सेंट मिसाइल का परीक्षण पोखरण जैसलमेर में हुआ था। अगला प्रश्न, ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ। तो इसका सही उत्तर है 21 जनवरी से 15 फरवरी 2022। 21 जनवरी से 15 फरवरी 2022 तक। और मित्रों याद रखिए कि ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास का ये 6वां संस्करण था और जोधपुर में यह आयोजित हुआ था। और मित्रों याद रखिए कि ईस्टर्न ब्रिज संयुक्त युद्धाभ्यास भारत ओमान की वायुसेना के मध्य हुआ, यानी भारत व ओमान की वायुसेनाओं के मध्य हुआ था। अगला प्रश्न, अल नजाह संयुक्त युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? अल नजाह संयुक्त युद्धाभ्यास 2022 का आयोजन कहाँ हुआ? तो इसका सही उत्तर है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में। और मित्रों याद रखिए कि अल नजाह संयुक्त युद्धाभ्यास 1 अगस्त से 13 अगस्त 2022 को हुआ था। और मित्रों याद रखिए कि यह 4था संस्करण है। अगला प्रश्न, फायर पावर युद्धाभ्यास कब व कहाँ आयोजित हुआ? फायर पावर युद्धाभ्यास कब व कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका सही उत्तर है 19 नवंबर से 21 नवंबर के मध्य, यानी 19 नवंबर से 21 नवंबर 2022 तक। और मित्रों याद रखिए महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में फायर पावर युद्धाभ्यास
का आयोजन किया गया और ये भारतीय थल सेना व वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास था। कि मित्रों, अगर आपसे पूछा जाए कि फायर पावर युद्धाभ्यास किन सेनाओं के मध्य संयुक्त युद्धाभ्यास था, तो आपका सही उत्तर होगा भारतीय थल सेना और वायुसेना का संयुक्त युद्धाभ्यास। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस मंत्री को विमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डेकेड सम्मान दिया गया? कि राजस्थान के वह मंत्री जिन्हें विमेन इकोनॉमिक्स फोरम की ओर से लीडर ऑफ डेकेड सम्मान दिया गया, तो आपका सही उत्तर होगा अशोक चांदना। और मित्रों, याद रखिए कि अशोक चांदना खेल व युवा मंत्री हैं, कि वर्तमान में अशोक चांदना राजस्थान के खेल व युवा मंत्री हैं। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? अर्थात वह खिलाड़ी, भारतीय खिलाड़ी या वह राजस्थान के खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो आपका सही उत्तर होगा साक्षी। और ये कबड्डी खिलाड़ी है। याद रखिए कि जो साक्षी को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है, तो साक्षी का संबंध किस खेल से है? तो आपका सही उत्तर होगा कबड्डी। अगला प्रश्न, 18 से कम आयु के बच्चों के स्वास्थ्य की जांच हेतु, यानी 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की जांच हेतु अभियान सेहत की शुरुआत कहाँ से की गई? यानी 18 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं उनकी स्वास्थ्य की जांच हेतु सेहत अभियान अर्थात अभियान सेहत की शुरुआत कहाँ से की गई? तो आपका सही उत्तर होगा अलवर से। और मित्रों, याद रखिए कि अभियान सेहत की शुरुआत कब की गई? 21 नवंबर 2022 को। अगला प्रश्न, अर्जुन अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? तो हमने पहले पढ़ा था महिला में, यानी किस महिला को अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? तो इसका उत्तर साक्षी था, जो कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया। अब अगला प्रश्न है अपना, अर्जुन अवार्ड 2022 किस खिलाड़ी को प्रदान किया गया? अर्थात वह पुरुष खिलाड़ी जिसे अर्जुन अवार्ड 2022 प्रदान किया गया। तो आपका उत्तर होगा ओम प्रकाश मिठार। ओम प्रकाश मिठार। और मित्रों, याद रखिए कि ओम प्रकाश मिठार का संबंध किस खेल से है? तो आपका उत्तर होगा शूटिंग, यानी ये ओम प्रकाश मिठार शूटिंग खिलाड़ी है। अगला प्रश्न, राजस्थान की तीसरी सैनिक स्कूल कहाँ बनेगी? राजस्थान की तीसरी सैनिक स्कूल कहाँ बनेगी? तो आपका सही उत्तर होगा अलवर में। मित्रों, याद रखिए कि राजस्थान की 2 सैनिक स्कूलें कहाँ है, ये भी आपको याद होना चाहिए। तो राजस्थान की अलवर में बनेगी, लेकिन इससे पहले जो 2 सैनिक स्कूलें वो कहाँ पर है? तो एक है अपनी चित्तौड़गढ़ में और दूसरी है झुंझुनू में। अगला प्रश्न, महिला चौपाल की शुरुआत कहाँ की गई? महिला चौपाल की शुरुआत कहाँ की गई? तो आपका उत्तर होगा अलवर में। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे मिला? यानी विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए इन्फ्लुएंसर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड का अवार्ड किसे मिला? तो आपका उत्तर होगा कृष्णचंद पुरोहित को। और मित्रों, याद रखिए कि कृष्णचंद पुरोहित ने 1 मिनट और 5 सेकंड में विश्व की सबसे छोटी पगड़ी बांधने के लिए यह सम्मान दिया गया है। और कृष्णचंद पुरोहित ने सुई की नोक व पेंसिल की नोक पर पगड़ी बांधकर अपना रिकॉर्ड बनाया है। अगला प्रश्न, विश्व की सबसे बड़ी व सबसे तेज पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसके नाम है? यानी संसार की सबसे बड़ी व सबसे तेज पगड़ी बांधने का रिकॉर्ड किसके नाम है? तो आपका उत्तर होगा पवन व्यास के। मित्रों, याद रखिए कि जो पवन व्यास है उन्होंने विश्व की सबसे बड़ी व सबसे तेज पगड़ी बांधने में अपना रिकॉर्ड बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्द हवा, यानी अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है
पाकिस्तान और भारत की, उस पर ऑपरेशन सरद हवा कब से कब तक चलेगा? तो इसका सही उत्तर होगा 21 जनवरी से 28 जनवरी 2023 को। मित्रों याद रखिए कि अपनी जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इस पर अपना जो 26 जनवरी उत्सव मनाया जाता है, इस पर किसी प्रकार का आतंकी हमला या किसी प्रकार की कोई गतिविधि न हो, इसलिए ऑपरेशन सरद हवा कार्यक्रम या ऑपरेशन सरद हवा का आयोजन किया जाता है। और याद रखिए कि प्रतिवर्ष जनवरी माह में ये बीएसएफ द्वारा किया जाता है। मित्रों याद रखिए कि ऑपरेशन सरद हवा का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? बीएसएफ द्वारा। अगला प्रश्न, बीएसएफ का थीम पार्क कहाँ बनाया गया है? कि अपनी जो भारतीय सेना है, बीएसएफ का जो थीम पार्क है वह कहाँ बनाया गया है? तो आपका उत्तर होगा समगांव जैसलमेर। सही उत्तर होगा समगांव जैसलमेर में। और ये समगांव है, ये राजस्थान का एकमात्र ऐसा गांव है जो वनस्पति रहित है और रेत के टीलों के लिए प्रसिद्ध है तथा यहाँ पर ऊँट की सवारी भी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न, बीएसएफ की स्थापना कब की गई? यानी जो बीएसएफ है अपनी भारतीय सेना, इसकी स्थापना कब की गई? तो इसका सही उत्तर होगा 1 दिसंबर 1965 को। 1 दिसंबर 1965 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, 15 फरवरी 2022 में भारतीय सेना के 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी का बना तिरंगा प्रदर्शित किया गया। यानी 15 फरवरी 2022 में भारतीय जो सेना है उसके 74वें स्थापना दिवस के अवसर पर विश्व का सबसे बड़ा खादी से बनाया हुआ तिरंगा कहाँ पर प्रदर्शित किया गया? तो आपका सही उत्तर होगा लोंगेवाला। और मित्रों याद रखिए कि जो लोंगेवाला है ये कहाँ पर है? तो इसका सही उत्तर होगा जैसलमेर में। तो राजस्थान जो अपने करंट अफेयर्स की जो श्रृंखला चल रही है उसमें आज के लिए इतना ही। बाकी नए प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।